Hello students, how are you? I hope you will be fine. नॉलेज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के बीबीडी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समक्ष रखने वाला हूं और इसे मैं 1 से 100 तक के प्रश्न को हल करूंगा जो अलग अलग पार्ट में होंगे। तो समय के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आता हूं। तो यह है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा यह है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। का मान है तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा को अगर हमें इधर छोड़ दें और tan स्क्वायर जो माइनस में है उसे उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 1 पहले से है और tan दूसरी ओर जाने पर -10 + tan स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी का मान पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। जो sec स्क्वायर थीटा हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा जो सही उत्तर होगा। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न हमारा दिया है जो 90 डिग्री के फार्मूला पे है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ रहा है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो ये 90 डिग्री के बहुत सारे फार्मूले हैं। इसे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता है और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 डिग्री माइनस थीटा = tan थीटा होता है और sec 90 डिग्री माइनस थीटा तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cosec थीटा होगा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये फार्मूले हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है? यहाँ पूछ रहा है। इसके 6 नियम हैं। तो ये क्या है? sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो cos थीटा इसमें क्या दे रहा है? तो यहाँ ऑप्शन में सी दे रहा है। सी इसका सही ऑप्शन है। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो तीसरा प्रश्न कह रहा है sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। तो sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 का क्या मान होगा? तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का भी हमें याद है। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। cos 60 डिग्री 1/2 है। इसका अपोजिट होता है, विलोम होता है क्या? sec।
तो सेक क्या हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, तो अब इस पे मान पे रखते हैं सेक 60 डिग्री का मान, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -1 बराबर क्या होगा, 4 - 1 = 3। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, बी में 3 मान दे रहा है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और क्या दे रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो क्या कह रहा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह देंगे। और क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर = 1। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या है, डी ऑप्शन है, कि सही उत्तर हमारा डी होगा। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, 1 + tan थीटा + sec थीटा। पांचवा प्रश्न है 1 + tan थीटा और फिर है प्लस sec थीटा, और यहाँ पर फिर इनटू में दिया है 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा, cosec थीटा। इसका हमें क्या निकालना है, का मान होगा, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या दे रहा पांचवा में कि इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा और सबको क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 / cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा, और क्या होगा, 1 तो 1 है, और प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, तो cos थीटा बाई क्या होगा, साइन थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है 1 / साइन थीटा। इतना कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, इधर अलग एलसीएम लेंगे और इधर अलग एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, cos एलसीएम में आ जाएगा, cos का 1 से गुना होगा, तो क्योंकि cos का एलसीएम तो cos होगा, यहाँ 1 है तो गुना होगा तो cos हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा cos हो जाएगा cos थीटा, और फिर क्या होगा, cos जाएगा एक बार में तो क्या होगा, sin थीटा, और फिर क्या होगा, ये गुना होगा cos 1 cos 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, फिर इधर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा साइन एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना करेंगे 1 से और 1 को फिर साइन से, तो क्या होगा, साइन थीटा हमारा हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा और प्लस क्या है, प्लस साइन 1 साइन 1 का cos थीटा से गुना करेंगे cos थीटा हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह साइन 1 साइन 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा।
अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर हम a मान ले और 1 को मान ले b, तो a और प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ऊपर का ऊपर गुना होगा, नीचे का नीचे गुना होगा। तो नीचे क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा से गुना होगा, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्या है -1, एक का एक से गुना होगा -1, तो ये ऊपर में हो गया। और नीचे क्या है हमारा साइन थीटा है एंड 2 क्या है कॉस थीटा है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे इसके बदले में। और ये क्या होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 होगा। और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ क्या है +1 और ये -1, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या है ऊपर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा क्या बचा 2, तो यहाँ 2 बच गया, यही हमारा इसका मान होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो ऑप्शन इसका है डी। तो सही ऑप्शन हमारा डी है, जो 5वां का आंसर है। आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न ये है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है, तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना इधर आएगा तो भाग होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2, 1/2 हो गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा होता है, क्या विलोम हमारा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। तो अब आते हैं 3 कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 पे। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होता है। +3 था, +3 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे कि 3 है और कॉसेक स्क्वायर कॉस थीटा का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस क्या होगा 1 प्लस क्या होगा 3, तो क्या होगा 3 इंटू ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट टूट जाएगा, तो ये 3 और प्लस क्या होगा 3, 3 3 के 9, 9 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं तो 7वां प्रश्न हमारा क्या दिया है 7 नंबर है, दिया है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। तो अभी इसके पहले मैंने बताया है 90 डिग्री के सारे फार्मूलों को, तो इसके अनुसार ये फार्मूला दिया हुआ है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो यहाँ ए के थीटा की जगह ए है, तो क्या हो जाएगा tan a। तो tan a 7वां में कौन सा ऑप्शन है, तो 7वां में हमारा बी ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न हमारा क्या है, तो 8वां प्रश्न है कि कॉसेक के दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर
क्या दिया हुआ है, √10। कॉसेक थीटा √10 दिया, तो क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हम क्या है इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब। तो हमारा निकालना क्या है, तो निकालना हमारा आधार है, तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कर्ण में से लंब को घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी √10 का क्या होगा स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर क्या होगा 10 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो 10 में से 1 गया, हमारा क्या हुआ √9 बराबर इसका रूट क्या टूट के आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा आधार निकल के क्या आ गया, तो आधार हो गया हमारा 3। तो हमको निकालना है क्या है सेक थीटा। तो कॉस का विलोम होता है, तो कॉस क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो हमारा कर्ण बटा आधार लिख देंगे। तो आधार क्या निकला है, तो आधार हमारा निकला है 3, और कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √10 बटा 3, ये सही ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो हमारा 8वां में दिया हुआ 3 √10 बटा 3, ये है ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न हमारा है 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan क्या है 80 डिग्री दिया गया है, बराबर पूछ रहा है वाट क्या होगा इसका मान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया हुआ उसमें क्या करेंगे कि किसका मान जोड़ने पे 90 के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले उसको एक साथ लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, ये क्या आ रहा है एक साथ 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो tan क्या लिख देंगे 80 डिग्री को साथ में लिख देंगे, और tan 15 डिग्री और क्या होगा कि tan 75 डिग्री मिलके हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब इसमें क्या है कि किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, तो लिखेंगे tan 10 को जैसे का तैसे छोड़ दिया, और tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा tan, इसको लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 10 डिग्री बराबर क्या होगा tan 80 होगा, और यहाँ tan क्या लिख सकते हैं कि tan 15 को जैसे का तैसे छोड़ देंगे, और tan 75 को क्या लिख सकते हैं, तो tan 75 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे कि tan 75 आ जाए, तो 15 घटाने पर लेस करने पर हमारा tan 75 हो जाता है। अब क्या करेंगे कि tan को तो जैसे का तैसे छोड़ देंगे, tan 10 डिग्री, और ये क्या है tan 90 डिग्री माने थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 डिग्री माने थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर क्या है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 10 है, और इंटू क्या है tan 15 डिग्री जैसे का तैसे छोड़ देंगे इसको, और tan 90 डिग्री माने थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 15 डिग्री। तो हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इतना कि बदले में हम 1 लिख सकते हैं, और फिर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या थीटा का मान सेम है, इसलिए क्या होगा 1 होगा, और 1 इंटू 1 बराबर भी हमारा क्या होगा
1 ही होगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 9वां प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ है, तो डी इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न हमारा ये है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा कि tan 30 डिग्री और इंटू साइन साइन 30 डिग्री और फिर इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ चार्ट से मान दिया गया है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और सेक कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो क्या होगा कि इसका मान क्या होता है? 2 होता है। अब क्या है? तो 2 से 2 हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और 1 को ऊपर में गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 गुना होके क्या होता है? रूट हट जाता है तो हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है 1/√3। आते हैं 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न हमारा है 3 cos थीटा बराबर 2। तो हमें मान निकालना क्या? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा दिया हुआ क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है 3 cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर होगा 2/3, गुना इधर आएगा तो भाग होगा। तो cos थीटा बराबर 2/3। तो हमारा sec थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो sec थीटा का मान हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, उलट जाएगा तो 3 क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा sec स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इधर sec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? हमारा इधर भी स्क्वायर होगा तो 3 3 के ये हो जाएगा 9/4। तो sec स्क्वायर थीटा का मान हमारा हो जाएगा 9/4। तो 9/4 हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब आते हैं इस पे। तो 2 sec क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 दिया हुआ। तो 2 है, गुना का चिन्ह है, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? तो हमारा 9/4 है, तो 9/4 कर देंगे और प्लस 2 है और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और माइनस क्या है? -7 छोड़ देंगे। तो हमारा 2 से 2 क्या होगा? 2 दूनी के 4। तो यहाँ 9 क्या हो गया? 2 हो गया और प्लस क्या है? 2 है एंड 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या है? 9/4। तो 9/4 रख देंगे -1 और यहाँ क्या है? 7 है तो यहाँ क्या रख देंगे? 7। अब क्या होगा? 2 से इसका गुना हो जाएगा तो 9/2 प्लस 2 इंटू 9/4 माइनस 2 का 1 से गुना होगा तो 2 होगा, माइनस क्या होगा? 7 होगा। तो क्या होगा कि 2 दूनी के 4। तो यहाँ क्या आ गया? 9/2 और फिर क्या हो गया हमारा? 9/2 कट के और ये दोनों माइनस समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस ही का रहता है तो 9 हो गया। इसके नीचे क्या है? 1 छिपा हुआ है तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो 9 प्लस 9 माइनस क्या होगा? 2 1 2 1 9 9 फिर 2 1 2 1 9 9 माइनस का चिन्ह 1 2 2 2 9 18। तो ये जुट के क्या हुआ? 18 माइनस 18। तो 18 माइनस 18 बाई क्या हुआ? 2। तो ये क्या हुआ हमारा? 18 में से 18 घटेगा तो 0/2। यानी अगर अंश में मान 0 होता है तो उसका मान क्या आता है? 0 हो जाता है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा 11 का ऑप्शन है, ए दिया हुआ है 0, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं 12वें प्रश्न पे। तो हमारा 12वां प्रश्न क्या है? बारहवां प्रश्न दिया है कि कोसेक थीटा का मान किसके बराबर है। तो कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा? 1/sin। तो क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा होगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो 1/sin होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? बी ऑप्शन दे रहा है, तो बी ही इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न क्या है? तो 13वां प्रश्न में दे रहा कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो ACC सेक थीटा बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा बट। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक थीटा का मान निकालना है, तो क्या होगा? कॉस इधर आएगा तो 1 क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर हमें 1 याद है तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos, यही पूछ रहा है। तो 1/cos इसका सही जवाब क्या है? तो हम इसको बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसका जवाब दिया हुआ 1/cos थीटा। अब आते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2 और बीच में गुना का चिन्ह, 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। और क्या होगा? 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4, 1/4। तो ये क्या होगा? 2 दूनी के 4, तो क्या होगा? 1/2 होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? डी है, तो डी इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 प्रश्न क्या कह रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर दे रहा है 13/12। तो कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर होगा। तो हमें निकालना है किसका? कॉट थीटा बराबर वाट निकालना है, इसका मान निकालना। तो हम जानते हैं कि पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के फॉर कर्ण बटा आधार, ए फॉर आधार लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? कर्ण दिया है, आधार दिया, तो हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा? तो एल फॉर अगर हम लंब मान लें तो एल बराबर यानी लंब बराबर क्या होगा? यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो 13 है क्या होगा? 169 और माइनस 12 है 144। तो बराबर क्या हो जाएगा कि इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 25 का वर्गमूल हमारा टूट के क्या आ जाएगा? 5 होगा। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर पूछ रहा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan का विलोम होता है tan थीटा लंब बटा आधार। तो ये क्या होगा? आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या दिया है? 12 और लंब क्या निकला है? लंब निकला है हमारा 5। तो ये इसका सही जवाब होगा 12/5 जो ऑप्शन सी में है। तो सही जवाब इसका होगा 12/5। अब आते हैं तो 16 प्रश्न हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी दो न्यून कोण हों। ए और बी
क्या कह रहा है कि दो न्यून कोण हो, ए और बी दो न्यून कोण हो। तो क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस बी, और इसमें दिया हुआ क्या है कि साइन ए बराबर क्या है कॉस बी। तो मान निकालना है किसका, a प्लस बी का। तो a प्लस बी बराबर 1 क्या होगा, इसका मान निकालना। तो इसे हम दो ढंग से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है कि साइन को अगर 90 डिग्री के हिसाब से चेंज करें तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री ए बराबर क्या होता है साइन ए। तो साइन ए की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री ए, और यहाँ क्या है कॉस बी पहले से दिया हुआ है कॉस बी। तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो गया बी। तो हमारा 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, तो 90 डिग्री बराबर हो गया ए प्लस बी, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान होगा हमारा 90 डिग्री। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि ए और बी दो न्यून कोण हैं। तो ए और बी दो न्यून कोण हैं यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे हैं यानी साइन ए और कॉस बी कब बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 45 अब बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस 45। ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों का मान 1/√2 होता है। अब क्या है कि यहाँ पर ए और बी का मान क्या है 45 है, तो लिख सकते हैं कि 45 प्लस 45 45 प्लस क्या होगा 45, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 17 कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है कॉस ए प्लस बी का मान होगा। तो कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो हम एक 90 डिग्री बना लेंगे, एक फिगर इस तरह से समकोण त्रिभुज जिसका एंगल जो सी होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो ये अगर ए है और ये बी है तो दोनों का मान अब कितना होगा, तो दोनों मिलके क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 और ये 90 मिलके क्या होगा 180 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके क्या होगा 180। तो हम जान गए कि ए और बी का मान 90 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए कॉस ए प्लस बी बराबर पूछ रहा है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है, तो कॉस 90 का मान हमारा होता है 0। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या आता है 0 होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 0 होगा। तो 0 इसका सही ऑप्शन है। हाँ, यह किताब में ये मान गलत दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ 1, तो 1 नहीं होगा बल्कि 0 होगा। अब आते हैं 18वां प्रश्न पे। तो 18वां प्रश्न हमारा क्या है, साइन 63 डिग्री लिखेंगे, साइन 63 डिग्री। अब आई क्या है कॉस 27 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो किसी एक को हम क्या करेंगे
कि 90 डिग्री में चेंज कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 63 के बदले क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 27 डिग्री को क्या कहते हैं, लेस कहते हैं, घटाते हैं, तो ये 63 डिग्री हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा cos 27 है। तो अब क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है। तो cos और थीटा की जगह क्या है, 27 है, तो 27 डिग्री। और बटा नीचे क्या है, तो नीचे भी हमारा क्या है, cos 27 डिग्री। तो cos 27 ये कट गया और ये क्या हुआ, 1 आया इसका सही मान। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ, बी में 1 मान दिया हुआ है। तो बी इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 19वां प्रश्न पे। तो 19वां प्रश्न भी हमारा क्या है कि tan 49 डिग्री दे रहा है, tan 49 डिग्री और बट्टा cot 41 डिग्री, cot 41 डिग्री दे रहा है। तो यहाँ पे tan 49 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, tan 49 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 41, अगर लेस होगा तो ये क्या होगा, tan 49 हो जाएगा। और नीचे क्या है, cot 41, इसको जस का तस छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cot 41 है हो जाएगा, क्या कि थीटा की जगह 41 है। और नीचे भी क्या है, cot 41 पहले से है, इसलिए दोनों कैंसिल होके क्या मान आएगा, तो इसका मान आएगा 1। तो ये क्या हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी में 1 ऑप्शन दिया गया है। अब आते हैं 20वां प्रश्न पे। तो 20वां प्रश्न के लिए प्रश्न हमारा क्या है, तो 20वां प्रश्न है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो 20वां प्रश्न है tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है 20वां प्रश्न में। तो 20वां प्रश्न हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना बराबर व्हाट कह रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो होगा sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। फार्मूला से cosec स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा होता है, तो 1 बाई cos ए हो जाएगा। और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अब 1 बाई क्या हो जाएगा, cosec ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे ए है, ए हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऊपर वाला बट्टा जस का तस रहता है, नीचे वाला बट्टा गुना होता है तो पलट जाता है। तो 1 बाई क्या होगा, cos स्क्वायर ए जस का तस रहेगा, ये पलट के साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये गुना 1 से होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या होगा, cos स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डी में, तो डी यहाँ सही ऑप्शन है। तो आते हैं 21वां प्रश्न पे। 21वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे tan थीटा का मान के लिए तो बोर्ड क्लियर कर ले। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8/15। तो हम जानते हैं कि पूछ रहा है क्या हमारा कि cosec थीटा का मान पूछा है, cosec
थीटा बराबर वाट बराबर क्या होगा, तो इसको हमको निकालना है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो हम जानते हैं कि क्या होगा कि दोनों का योग कर्ण के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर। लंब क्या है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार क्या है 15 का स्क्वायर। तो 8 अठाई क्या होगा 64 है 64 और 15 15 क्या होगा 225। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 क्या होगा, 5 4 9 हो जाएगा। अच्छा 6 2 8 हो जाएगा और 289 बराबर क्या आएगा 17, क्योंकि 17 17 है 289 होता है तो इसका वर्गमूल टूट के क्या होगा 17 होगा। तो हमारा अब आते हैं कर्ण हमारा क्या निकल गया 17। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण बटा इसका अपोजिट होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण अभी निकला हमारा 17 और लंब क्या है, तो लंब हमारा है 8। तो यहाँ पर आंसर सही ऑप्शन होगा 17/8। तो 21 में 17/8 हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं 22वां प्रश्न पे। तो 22वां प्रश्न हमारा दिया गया है ये कि साइन ए बराबर दिया गया है 18/17। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ ये प्रश्न गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का मान लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण का मान क्या होता है लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ कर्ण का मान कम है और लंब का मान ज़्यादा है, इसलिए प्रश्न गलत है। अब आते हैं 23वां प्रश्न पे। तो 23वां प्रश्न हमारा क्या है, तो जगह बन जाएगा। तो 23वां प्रश्न हमारा क्या है, दे रहा है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि 9 है, तो 9 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए बचेगा कॉमन लेने पर। तो हमारा हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा क्या होगा 9 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 9 × 1 बराबर क्या होगा 9 होगा, 9 × 1 9। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा क्या होगा बी। तो बी ऑप्शन ये सही दिया हुआ है इसमें 9। अब आते हैं 24वां प्रश्न पे। तो हमारा 24वां प्रश्न क्या होगा, तो 24। 24वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान ज्ञात करें। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं 90 डिग्री का पूरा फार्मूला मैंने बता दिया है पहले ही। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए होगा। तो आगे आते हैं 25वां प्रश्न पे। हाँ, तो 25वां प्रश्न हमारा क्या है 25। 25वां प्रश्न दिया गया है 2 sin स्क्वायर ए, 2 sin स्क्वायर ए -1 बराबर 0। तो ए का मान क्या होगा। तो ए बराबर क्या होगा, ए का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी ये मान दिया हुआ है इतना, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले -1 को इधर भेजेंगे। तो क्या होगा
तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, -1 इधर आया तो +1 हो गया, और 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, तो हम जानेंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 1/2, ये इस पे रूट चढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का रूट होता है नहीं है तो 1/√2। अब हमको मान निकालना है किसका, कि ए का, तो हम जानते हैं क्या, साइन लिखेंगे, साइन 1/√2 बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो √2 किसका मान होता है, साइन 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस तरह से कि साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन 45 डिग्री। तो साइन साइन कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो ए क्या हो गया, तो हमारा ये 25वां प्रश्न का आंसर आ रहा है ए इसका सही ऑप्शन है। मैंने अभी 1 से 25 तक के त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीबीटी से हल कर दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।